हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेरी जर्नी। आज जो हम पोएम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हुई पोएम है। ओड का मतलब होता है कि लिरिकल पोएम जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के एक इंग्लिश पोएट है। सटायरिकल पोएम के लिए वो जाने जाते हैं। ये जो हमारे आज की पोएम है वो 20 लाइन्स की पोएम है जो 5 क्वार्टर्स में डिवाइड की गई है। ये जो पोएम है वो पोप ने एट द एज ऑफ 12 यानी कि वो जो 12 साल के थे तब उन्होंने वो लिखी थी 1700 में। जनरली हम कहते हैं कि सॉलिट्यूड एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, और हम सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का मतलब एक ही लेते हैं, सेम लेते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब भी अकेलापन होता है और लोनलीनेस का मतलब भी अकेलापन होता है, लेकिन जो उसकी फीलिंग है उसमें अंतर होता है। जो इंसान सॉलिट्यूड में हो वो उसे उसमें सुकून मिलता है, वो उसमें खुश होता है उस अकेले में। लेकिन लोनलीनेस में इंसान खुद को दुखी महसूस करता है, नाराज़ होता है, टूटा हुआ होता है। तो ये अंतर है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का। इस पोएम में पोप ने हमें बताया है कि अगर हम अकेलेपन में खुश रहते हैं और अगर खुश रह सकते हैं तो हमसे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं है। अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, यानी कि वो आदमी खुश है जो विरासत में मिली ज़मीन में खुश है, यानी जो कुछ उसे विरासत में मिला है उसमें वो खुश है, खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता है। जो उसे मिला उसमें वो सेटिस्फाई है, क्योंकि इंसान की तो फितरत है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। उसे कितना भी दो उसे वो कम ही लगता है, और इसी कारण है कि वो खुद ही खुद के दुखों का कारण बनता है, रीज़न बनता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए फर्स्ट लाइन में ही पोप ने कह दिया है कि अगर इंसान जो उसके पास है उसमें वो खुश है तो वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, यानी वो जहाँ भी रह रहा है, जिस हवा में वो सांस ले रहा है, वही अपने घर पर वो खुश है, तो वो खुश नसीब है। उसे किसी बड़े शहरों में जाने का लालच नहीं है, उसे पैसों का लालच नहीं है। जो वो अपने घर पर रहकर कमा रहा है उसमें वो खुश है। हुज हर्स विथ मिल्क हुज फीड्स विथ ब्रेड, यानी कि वो इंसान खुश नसीब है जिसके पास जानवर हो जो दूध देते हैं, और वो भी खुश नसीब है जिसके पास उपजाऊ ज़मीन है, जिस ज़मीन से अनाज उगता है, क्योंकि अगर वो उस पर मेहनत करेगा तो उसे अनाज मिलेगा, उसका पेट भरेगा, उससे वो बिज़नेस भी कर सकता है। और अगर दूध है तो उसका भी वो बिज़नेस कर ही सकता है, जिससे उसका पेट भी भरेगा और उसे पैसे भी मिलेंगे। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, जिसके पास भेड़ों से ऊन मिलती है वो भी खुश नसीब है, क्योंकि ऊन से भी हम गर्मी के कपड़े बुनते हैं या फिर और भी कई चीज़ें उससे बनाई जाती है, तो उसका भी बिजनेस हो सकता है। हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम शेड इन विंटर फायर, यानी कि जिसके पेड़ उसे गर्मी में छाँव देते हैं और सर्दी के मौसम में उसे आग जलाने के काम में आते हैं, वो इंसान खुश नसीब है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड हावर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। पोएट कहता है कि वो इंसान ब्लेस्ड है जिसे वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता हुआ जाता है, हमारी बॉडी में भी बदलाव होने लगते हैं। पोप यहाँ कहना चाहता है कि अगर बदल के वक्त में अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है, आप हेल्दी हो, आपका माइंड शांत है, माइंड में सुकून है, तो आप ब्लेस्ड हो। साउंड स्लीप बाय नाइट, अगर आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के आराम से रात में सोते हो तो आप खुश नसीब हो। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन, और अगर आप समय पर सब काम करते हो, यानी कि काम के वक्त काम करते हो, मेहनत के वक्त मेहनत करते हो और आराम के वक्त आराम करते हो, तो आप ब्लेस्ड हो। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, पोएट कहता है कि वो मासूम इंसान जिसे पता ही नहीं है कि वो कितना ब्लेस्ड है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो माइंड
के साथ काम करते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम है कि वो शांत नहीं रह पाते, उन्हें मेडिटेशन करना पड़ता है क्योंकि फ़िज़िकल वर्क उनके पास ज़्यादा होता नहीं है। तो उनके पास हेल्थ भी इतनी होती नहीं जितनी कि फार्मर के पास होती है, क्योंकि फार्मर अपनी मेहनत से अनाज उगाता है। तो उसके पास जो है, जो हेल्थ है, वो इंटेलिजेंट लोगों के पास नहीं होती कंपेयर करें तो। लेकिन उस इनोसेंट इंसान को, उस फार्मर को ये इसकी कोई कदर नहीं है। पर जब वो देखता है कि उसके पास क्या है तो उसे इस बात से खुशी मिलती है। 10 लेट मी लाइव अनसीन अननोन, और इसी वजह से मुझे भी छुप कर जीना है, सबसे बच कर रहना है। ऐसी जगह पर जाना है मुझे जहाँ न मुझे कोई देख पाएगा न मुझे कोई ढूंढ पाएगा। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और इसी तरह मुझे मरना भी है, क्योंकि अगर मैं अकेला होऊंगा तो मेरे मरने के बाद कोई विलाप करने वाला नहीं होगा, कोई रोने वाला नहीं होगा। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई डाई, मुझे दुनिया से छुप कर रहना है ताकि जब मैं मरूँ तब किसी को पता भी ना चले कि मैं कहाँ पर दफन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। कोई पत्थर भी ना बता पाए कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरी जान कहाँ पर गई है। तो ये सिंपल सी पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि बहुत फेमस है, बहुत सुंदर, सिंपल है, जिसका ब्यूटीफुल मीनिंग है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू।